हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। देवी रुक्मणी को देखिए, नारी है, परतंत्र है, अबला है, परंतु अपने कर्तव्य पथ पर दृढ़ता से खड़ी है। प्राण दे देगी परंतु प्रण नहीं तोड़ेगी। वे सचमुच एक वीर शुल्का हैं। उनका मोल हमें अपनी वीरता से चुकाना होगा। इसी विषय में हम सोच रहे थे कि उन्हें पाने के लिए हमें कहां तक जाना होगा। केवल भगवती दुर्गा के मंदिर तक। अर्थात प्रभु, आपकी चिंता यह है कि किसी के अंतरंग महल में कैसे आक्रमण किया जाए। यह चिंता व्यर्थ है। राजकुमारी तक पहुंचने का एक सरल उपाय भी है। वो क्या? राजकुल की रीति है कि विवाह से पहले कन्या गौरी पूजन के लिए दुर्गा माता के मंदिर में जाती है, और वो मंदिर नगर से बाहर है। जब वो गौरी पूजन के लिए आएगी तो वही समय होगा आपके वहां पहुंचने का। वो रातों रात अकेले ही रथ में सवार होकर द्वारिका से बाहर चला गया और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। और कोई था उनके साथ रथ में? जी, रथ जब नगर से बाहर निकला तो एक पुरोहित थे उनके साथ। पुरोहित? इस पत्र में लिखा है कि शिशुपाल की बारात कुंडेनपुर पहुंचने वाली है और हम अभी तक यहीं द्वारिका में हैं। यही सोच रहा हूं कि वहां पर ठीक समय पर पहुंचने के लिए मैं कौन सा वाहन प्रयोग करूं। और दूसरी बात यह है कि राजकुमारी रुक्मणी इस समय अपने अंतरंग महल में होंगी, सो उन्हें वहां से लाने के लिए हमें विदर्भ नरेश के रंग महल तक जाना होगा। सोच रहा हूं कि एक राजा के अंतरंग महल पर आक्रमण करना कोई वीरोचित कार्य होगा, या इससे वीरता को लाज लग सकती है। आप ये सोच रहे थे और मैं इस चिंता में था कि कहीं आपके मन में राजकुमारी रुक्मिणी को स्वीकार करने में कोई दुविधा तो नहीं। दुविधा कैसी? गुरुदेव, आप तो भली भांति जानते हैं कि यह संबंध तो पुरातन है, तो फिर दुविधा कैसी? जानता हूं भगवान, स्वयं नारद जी ने मुझे बता दिया था, और इसीलिए मैंने महाराज भीष्म को समझाने की बहुत चेष्टा की थी, परंतु वे अपने पुत्र राजकुमार रुक्मी की बात का विरोध करने में असमर्थ हैं। वे असमर्थ क्यों हो गए? राजा हैं, शस्त्र धारण करते हैं, परंतु कायर हैं। उन्हें अपने कर्तव्य पथ पर दृढ़ता से खड़े रहने का साहस नहीं है, मनोबल नहीं है। और उधर देवी रुक्मणी को देखिए, नारी है, परतंत्र है, अबला है, परंतु अपने कर्तव्य पथ पर दृढ़ता से खड़ी है। प्राण दे देगी परंतु प्रण नहीं तोड़ेगी। वे सचमुच एक वीर शुल्का हैं। उनका मोल हमें अपनी वीरता से चुकाना होगा। इसी विषय में हम सोच रहे थे कि उन्हें पाने के लिए हमें कहां तक जाना होगा। केवल भगवती दुर्गा के मंदिर तक। अर्थात प्रभु, आपकी चिंता यह है कि किसी के अंतरंग महल में कैसे आक्रमण किया जाए। यह चिंता व्यर्थ है। राजकुमारी तक पहुंचने का
एक सरल उपाय भी है। वो क्या? राजकुल की रीति है कि विवाह से पहले कन्या गौरी पूजन के लिए दुर्गा माता के मंदिर में जाती है, और वो मंदिर नगर से बाहर है। जब वो गौरी पूजन के लिए आएगी तो वही समय होगा आपके वहां पहुंचने का। परंतु सोचने का भी समय नहीं है। जो भी करना हो वो शीघ्र कीजिए। जाओ, हमारे सारथी दारू को नींद से जगाओ और कहो कि तुरंत हमारा रथ तैयार कर दें, और उनके पास जो सबसे तेज और शीघ्रगामी घोड़े हों उनको हमारे रथ में जोतें। हमें इसी समय रातों रात प्रस्थान करना है। वो रातों रात अकेले ही रथ में सवार होकर द्वारिका से बाहर चला गया, और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। जब उन्होंने अपने सारथी को बुलावा भेजा था तभी मुझे सूचना मिलनी चाहिए थी, तभी। आखिर उनकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व तो मुझ पर है। और तुम लोगों ने उन्हें अकेले जाने कैसे दिया? कैसे जाने दिया? कोई सुरक्षा सैनिक या कोई घुड़सवार भी नहीं था उनके साथ? और कोई था उनके साथ रथ में? जी, रथ जब नगर से बाहर निकला तो एक पुरोहित थे उनके साथ। पुरोहित? कौन पुरोहित? कहां से आया था? वो उनसे महल में मिला था या बाहर? जी, हम नहीं जानते। उनके कक्ष में चलते हैं। उनके सेवकों को अवश्य पता होगा रात उनसे कोई मिलने आया था या नहीं। बुलाओ सब सेवक सेविकाओं को, सबको बुलाकर पूछो। तो ये बात है। क्या समझता है वो अकेले ले आएगा उसे? अकेले ले आएगा? इस समय वहां पर जरासंध, शिशुपाल, शल्यराज, चेदी नरेश और स्वयं रुक्मी की सेनाएं होंगी। वो सब उसे आसानी से विदर्भ राजकुमारी का हरण करने नहीं देंगे। महामंत्री, समस्त सेना नायकों को तत्काल एकत्रित करो। चुटकी बजाने में सारी सेना तैयार हो जाए और कुंडनपुर की ओर कूच करे। जब तक हम श्री कृष्ण के पास नहीं पहुंच जाते तब तक विश्राम करना मना है। बारात राजमहल में प्रवेश कर चुकी है। गुरुदेव का कुछ संदेशा आया नहीं? महारानी जी ने कहा है कि आपका श्रृंगार आरंभ किया जाए।
संभवतः कोई शत्रु आ रहा है। नहीं, दाऊ भैया हैं। उन्हें मेरी सुरक्षा की बहुत चिंता लगी रहती है ना। बहुत लंबी यात्रा से आए हैं, कोई कष्ट तो नहीं हुआ रास्ते में? समझे जी, बेटे का विवाह करने जा रहा हूँ, ये सोचकर मन इतना प्रसन्न था कि कब इतना लंबा रास्ता कट गया पता ही नहीं चला। कितने वर्षों से मन में यह चाह थी कि मेरी बहन का विवाह तुम जैसे पराक्रमी राजकुमार के साथ हो। आज वो भी पूरी हो गई है। पूरी हुई नहीं है मित्र, यूं कहो कि पूरी होने वाली है। शिशुपाल, तुम्हारी बात में संदेह झलक रहा है। क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास नहीं कि मैंने जो वचन दिया है उसे मैं पूरी तरह निभाऊंगा? नहीं मित्र नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है, परंतु ना जाने क्यों आज बार बार मेरे बाएं अंग फड़क रहे हैं। इसीलिए किसी अनहोनी की आशंका रह रह कर मेरे मन में उठ रही है। शिशुपाल, ऐसे शकुन अपशकुन देखना और उनसे प्रभावित होना स्त्रियों का स्वभाव होता है। राजकुमार शिशुपाल वीर पुरुष जिन्हें अपने भुजबल पर पूर्ण विश्वास हो ऐसी बातों से विचलित नहीं होते। और तुम इतनी लंबी यात्रा के बाद सकुशल यहां पहुंच गए हो तो मेरी तो सारी चिंताएं दूर हो गई हैं। अब तो ब्रह्मा भी इस विवाह में विघ्न नहीं डाल सकते। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। जल्दी करो, मैं थक गई हूँ। बस राजकुमारी जी, तनिक धीरज रखें, श्रृंगार पूरा हो ही गया समझिए। राजकुमारी जी, हाँ, कुलगुरु महर्षि शतानंद जी आपके कक्ष में पधार रहे हैं। गुरु के श्री चरणों में दासी का प्रणाम। सुखी भव, सौभाग्यवती भव। गुरुदेव, आपने मुझे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया, इसका अर्थ? सीधा अर्थ है पुत्री कि उन त्रिलोकीनाथ श्री द्वारकाधीश ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। वे स्वयं तुम्हें ले जाने के लिए मेरे साथ आए हैं। स्वयं आए हैं? वे स्वयं आए हैं? कहाँ है वो? नगर के बाहर। नगर के बाहर? हाँ, ये सुझाव मैंने ही दिया है उन्हें कि नगर में इस समय कई राजाओं की सेनाएं एकत्रित हैं। निस्संदेह श्री कृष्ण उन सब से युद्ध करके और उन्हें पराजित करके तुम्हें ले जाने की क्षमता रखते हैं। परंतु मैंने अपने नगर को इस वृथा रक्तपात से बचाने के लिए उनसे प्रार्थना की है कि आज शाम को जब तुम गौरी पूजन के लिए नगर से बाहर दुर्गा मंदिर में जाओगी तब वहीं से वे अपने रथ में बैठाकर तुम्हें ले जाएं। उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। वे तुम्हें वही मंदिर के द्वार पर ही मिलेंगे। हाँ। तुम अब देरी न करो, भवानी मंदिर में पूजा के लिए तुरंत प्रस्थान करो। इससे पहले कि रुक्मी को यादव सेना का पता चले तुम पूजा के बहाने निकल जाओ। हाँ। राजकुमार, प्रभु, जिसका डर था वही हो गया। क्या हुआ? मेरे गुप्तचरों ने सूचना दी है कि यादवों की सेना हमारे नगर की ओर वेग से आ रही है। थोड़ी ही देर में वे पहुंचने वाले हैं। कृष्ण और बलराम दोनों के रथ साथ साथ आ रहे हैं। कृष्ण और बलराम? जी राजकुमार।
अपनी सेना को नगर के चारों ओर फैला दो, राजमहल के चारों ओर, और विशेष रूप से राजकुमारी के महल पर कड़ा पहरा लगा दो। जी राजकुमार। जाओ। रूपमती जी। तुरंत जाकर महारानी जी से कहो कि रुक्मणी को तैयार करके विवाह मंडप की ओर लाया जाए। जी। पुरोहित जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और हाँ, मुझे आकर यह समाचार दो कि राजकुमारी क्या कर रही है। मंगलमूर्ति माता, मनवांछित वरदाता। जिस बात की आशंका थी वही हो गई। क्या हुआ मित्र, क्या हुआ? कृष्ण और बलराम अपनी सेना लेकर कुंडनीपुर पहुंच गए हैं। क्या कहा? कृष्ण और बलराम कुंडनीपुर तक पहुंच गए? नहीं, उनकी ये धृष्टता कि बिन बुलाए यहां तक आ गए। तुम चिंता न करो मित्र, यदि उन्होंने कुछ भी शरारत की तो आज उन दोनों की मृत्यु मेरे हाथों निश्चित है मित्र, निश्चित है। ये बातें करने का समय नहीं है। उनकी कोई भी शरारत करने से पहले हमें उन्हें रोकना होगा। मैंने अपनी सेना को राजमहल के चारों ओर फैला दिया है। अब तुम और महाराज शल्य अपनी अपनी सेना को तुरंत तैयार होने की आज्ञा दे दो। तुम्हारी सेना के तैयार होते ही हम नगर से बाहर निकलकर यादवों को रास्ते में ही रोक लेंगे। तुम अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो और मैं राजकुमारी रुक्मणी की सुरक्षा की व्यवस्था करता हूं। ठीक है मित्र, ठीक है। क्या कह रहे हो शिशुपाल? हमें अपनी सेना लेकर उन्हें रास्ते में रोक लेना चाहिए सम्राट। ठीक है शिशुपाल, चलिए महाराज शल्य, चलो। राजकुमार जी, राजकुमार जी। राजकुमारी तैयार हो गई? जी तैयार तो हो गई, परंतु क्या? मैंने कहा था उनके तैयार होते ही उन्हें विवाह मंडप में लाया जाए। परंतु वो महल में नहीं है। महल में नहीं है? फिर कहाँ है? जी, राजकुल की रीति के अनुसार विवाह मंडप में आने से पहले वो भवानी मंदिर में गौरी पूजा के लिए गई हैं। गौरी पूजा के लिए? वो भी नगर से बाहर? आपने उसे नगर से बाहर अकेले जाने की आज्ञा कैसे दे दी? रुक्मी वो अकेली नहीं गई है, उसकी दासियां और उसके अंगरक्षक सैनिक भी साथ गए हैं। मुट्ठी भर अंगरक्षकों से क्या होता है? आप नहीं जानती कि कृष्ण अपनी यादव सेना के सहित कुंडिनपुर पहुंच गया है। ये रुक्मणी की रक्षा का प्रश्न है। शल्य महाराज, कूच की तैयारी कीजिए। चलो चलो, कूच करें, चलो चलो। शिशुपाल, शिशुपाल। क्या हुआ मित्र? शिशुपाल, पहले हमें भवानी मंदिर जाना होगा। क्यों? वो मूर्ख रुक्मणी अकेली भवानी मंदिर में गौरी पूजा करने चली गई है। हाँ? वो मूर्ख है या इसमें कोई चाल है? कुछ भी हो सकता है। ये बातें करने का समय नहीं है। चलो चलो चलो।